आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक कण x बराबर माइनस ए से x बराबर ए के बीच सरल आवर्त गति कर रहा है। यह 0 से a/2 तक जाने में t1 समय लेता है तथा a/2 से a तक जाने में t2 समय लेता है। तब हमें देखना है कि t1 और t2 के बीच क्या संबंध है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम इधर बना लेते हैं कि ये माइनस ए है, ये a है और ये 0 है और इनके बीच सरलावर्त गति हो रही है और ये दूरी a/2 है। तो इसके बीच का समय t1 और इसके बीच का समय t2 है। तो अब हमें सबसे पहले t1 और t2 ज्ञात करने होंगे, उसके बाद ही हम संबंधों का पता लगा सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं कि माना की समीकरण x बराबर a sin ओमेगा t है। क्योंकि हमें प्रारंभिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम प्रारंभिक स्थिति यही मानेंगे कि वो t बराबर 0 पर x बराबर 0 पे था। तो हम गति की समीकरण कैपिटल A sin ओमेगा t लिख सकते हैं, जहाँ कैपिटल A आयाम जो कि हमें दिया हुआ है तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति। अब t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, तो t बराबर t1 पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का समय t1 हो गया और ये समय हो गया t1 प्लस t2। चूँकि हम देख सकते हैं कि यह समय t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो समय t1 पर x बराबर a/2 यानी कि a sin ओमेगा t1 बराबर a/2। तो a से a कट गया, तो अतः हम लिख सकते हैं कि sin ओमेगा t1 बराबर 1/2 और जो कि sin π/6 के बराबर है। तो ओमेगा t1 बराबर हम π/6 लिख सकते हैं या फिर π माइनस π/6 भी हम लिख सकते हैं, परंतु हम इधर केवल π/6 लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की न्यूनतम गति की चर्चा करने वाले हैं। यदि हम π/6 का मान लिखेंगे तो वह ज़्यादा नंबर आएगा, तो इसलिए हम इसके आगे जितने भी मान हैं उसको निरस्त कर देते हैं और हम ओमेगा t1 बराबर π/6 लेते हैं। तो ओमेगा t1 बराबर π/6। अब पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, t बराबर t1 प्लस t2 पर x बराबर a है, तो a sin ओमेगा t1 प्लस t2 हम लिखेंगे a के बराबर, यानी कि sin ओमेगा t1 प्लस t2 बराबर 1 जो कि sin π/2 है। तो हम लिख सकते हैं कि t1 प्लस t2 ओमेगा बराबर π/2 और साथ ही हो जाएगा 2π प्लस π/2। और चूंकि इधर भी हम न्यूनतम मान चाहते हैं तो हम ये वाले सारे मानों को निरस्त कर देंगे। तो t1 प्लस t2 ओमेगा बराबर π/2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 पे भाग देने पर ओमेगा t1 प्लस t2 बटा ओमेगा t1 बराबर π/2 बटा π/6। ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, π/6 से π/2 3 गुना होता है तो ऊपर 3 आ जाएगा। तो अतः t1 प्लस t2 बराबर 3t1। तो यहाँ से आसानी से आ सकता है कि 2t1 बराबर t2। t1 को हम उधर ले जाएंगे तो हम इस प्रकार का संबंध प्राप्त करते हैं। तो अतः हमारा उत्तर होता है 2t1 बराबर t2। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो कि 2t1 बराबर t2 कहता है। तो हम देखते हैं कि जो डी ऑप्शन है वह t1 बराबर 2t2 कहता है। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि हमें उल्टा दे रखा है। यहीं पर हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा कि सही मैच कौन सा हो रहा है। हमें दिया हुआ है कि 2t1 बराबर t2 हमने निकाला है, जबकि इधर हमें दे रखा है t1 बराबर 2t2। यहाँ पे उल्टे दे रखे हैं, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। t1 बराबर t2 यह भी नहीं होगा, t1 बड़ा है t2 से यह भी नहीं होगा। तो बचा ए ऑप्शन जिसमें t1 छोटा है t2 से, क्योंकि हमारे पास 2t1 बराबर t2 निकल कर आया है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।